चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल खाता खेसरा को। और आज जो है हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक को बताएंगे, उस टॉपिक का नाम है गैर मजरूआ जमीन। गैर मजरूआ जमीन तो ऐसे दोस्तों बहुत प्रकार का होता है, जो कि हम पिछले वीडियो में बताए थे। लेकिन ये दो जमीन है, गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास, जो कि हमारे आपके पास ज्यादा जैसे कि नजर में होता है, गांव घर में ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। और इसके बारे में बहुत सारा आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि गैर मजरूआ जमीन आम क्या होता है और गैर मजरूआ जमीन खास क्या होता है। तो आज दोस्तों हम इसी के बारे में बारीकी से बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं। दोस्तों देखिए, गैर मजरूआ आम जमीन जो होता है, इसका मतलब आप समझिए। गैर मजरूआ आम, आम का मतलब होता है आम पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए, सभी के लिए। तो दोस्तों गैर मजरूआ आम जमीन में ज्यादातर आप देखिएगा सड़क होता है बना हुआ, तालाब होता है, मंदिर होता है, मस्जिद होता है, शमशान घाट होता है, कब्रिस्तान होता है, इसी तरह का और भी चीज जैसे कि जो सबके यूज के लिए हो, वो गैर मजरूआ आम जमीन होता है। गैर मजरूआ आम जमीन जो होता है उसमें ये आप नहीं समझिए कि सब जगह जैसे कि गैर मजरूआ आम जमीन होगा। बहुत जगह पे दोस्तों गैर मजरूआ खास जमीन भी होता है। तो दोस्तों हम आपको ये बता दीजिए कि गैर मजरूआ आम जमीन जहां पर होगा, वहां पर ये जो है ये इतना चीज ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। या तो सड़क मिल जाएगा, या तो आपको तालाब मिल जाएगा, या तो मंदिर मिल जाएगा, मस्जिद मिल जाएगा, शमशान घाट मिल जाएगा। यही सब चीज दोस्तों जहां पे भी गैर मजरूआ आम जमीन छूटा हुआ होगा, वहां पे यही सब चीज में से कोई ना कोई चीज बना होगा। अब दोस्तों हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। गैर मजरूआ आम जमीन को जो है बंदोबस्ती नहीं किया जा सकता, और गैर मजरूआ आम जमीन को जो है खरीद बिक्री भी आप नहीं कर सकते। और इसका न तो पट्टा कट सकता है, न ही दोस्तों बंदोबस्ती हो सकता है। और ही मतलब कि आप जो सोचिए कि ये सब चीज जो है सरकार हमको दे सकता है, ये सब चीज दोस्तों इसमें नहीं होता है गैर मजरूआ आम जमीन में। अब आते हैं दोस्तों गैर मजरूआ खास जमीन में। तो ये जो गैर मजरूआ खास जमीन है, यह जमीन जो है दोस्तों खास विशेष समुदाय के लोगों के लिए होता है। यह जमीन जो है खास विशेष समुदाय के लोगों के लिए होता है। इसमें क्या है कि दोस्तों बंदोबस्ती हो सकता है। आप लोग देखते हो ये है कि बहुत सारा गांव घर में कहा जाता है कि गैर मजरूआ खास जमीन है। तो वहां पर यह आप क्या है कि व्यक्ति खास विशेष का मतलब है दोस्तों आदिवासी समूह के लोग, जनजाति समूह के लोग, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा समूह के लोग, SC ST के समूह के लोग। जैसे कि बहुत सारा कास्ट आते हैं, छोटे छोटे कास्ट, जिनको जो है घर बनाने के लिए जगह जमीन नहीं होता है। तो वैसे लोगों को क्या है कि यह जमीन जो है पट्टा काट करके और आपको बंदोबस्ती करके, या इस जमीन को जो उपयोग जो है इन्हीं लोगों के लिए सरकार जो है दान में देता है, जो कि उसका रसीद उसीद कटता है और इस पे जो है ऐसे की होता है। तो यह है दोस्तों गैर मजरूआ खास जमीन, जिसको बिहार सरकार चाहे तो ऐसे विशेष समुदाय के लोगों को दे सकता है और देता भी है। यह जमीन जो है इसी के लिए होता ही है, जिसके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन व्यक्ति है, उसको इसी में से दोस्तों जमीन को दिया जाता है। और आपको हम बता देते हैं, अगर 1/1/1946 में क्या है दोस्तों, पहले CO नहीं होता था। उस समय क्या है दोस्तों, मतलब कि जमीन का जैसे कि मालिक होता था, वो जो है 1/1/1946 से पहले जिसको भी गैर मजरूआ खास जमीन हो या गैर मजरूआ आम जमीन हो, जिसको भी उन्होंने मतलब कि पर्चा काट करके दे दिया या फिर कह दिया कि चलो तुम ये जमीन जोत लो, क्योंकि उस समय जो जमीन का जो मालिक होता था उसको बहुत सारे लोग सेवा सत्कार करते थे, तो उसको क्या है कि ये अपना जो जमीन दे दिए उसका जैसे कि हो जाता था। अगर 1946 से पहले अगर हुक्मनामा या फिर इसी तरह का कोई कागज बना करके उसको जमीन दे दिया गया हो, तो वो जमीन जैसे कि हो जाता था, चाहे गैर मजरूआ खास हो चाहे गैर मजरूआ आम हो। लेकिन 1950 के बाद क्या है कि सरकार जो है सारा भूमि को अपने अंदर में ले लिया, और उसी के जगह पर CO जो है सर्किल ऑफिसर, उसको बैठाया गया है, ताकि वो जो है रेवेन्यू कलेक्ट करके और जैसे कि दे सकता है। पहले जमींदार का काम होता था कि सभी से रेवेन्यू जो है कि टैक्स वसूल करके और सरकार को देता था। लेकिन क्या है कि 1950 से इसको हटा दिया गया और इसके जगह पे CO को बैठा दिया गया, जो है से रेवेन्यू कलेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों। और 1946 में या उससे पहले अगर जमीन का मालिक
यदि जिसको कहा जाता था वो अगर किसी को अगर पर्चा उर्चा काट के दे दिया हो तो समझिए कि उसका वो जमीन हो जाता था। लेकिन अब ऐसा बात नहीं है। अब क्या है दोस्तों, सीओ हो चाहे जो भी बड़ा अधिकारी हो, वो सब जो है कि इस चीज को बारीकी से पहले समझता है। तो दोस्तों हम आपको बताएं गैरमजरूआ खास जमीन क्या होता है, गैरमजरूआ आम जमीन क्या होता है। इसमें बहुत बढ़िया बात क्या है दोस्तों कि ज्यादातर लोग ये जो गैरमजरूआ आम जमीन है, अगर इसके जमीन के अगर आगे होता है तो उसको जो है कि दखल कर लेते हैं। तो मान के चलिए अगर सड़क बना हुआ है उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मान के चलिए अगर सड़क नहीं बना हुआ है, कोई गांव का जो है कि विशेष आदमी है क्योंकि उस पर दखल कर लिया हो, सोचता हुआ कि नहीं हम ही यूज करेंगे, तो दोस्तों ऐसा बात नहीं है। ये गैरमजरूआ आम जमीन है। इसमें क्या है कि दोस्तों सड़क, तालाब, मंदिर, मस्जिद ये सब चीज यानी कि आम लोगों के लिए जैसे कि यूज करने वाला चीज बना हुआ रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का टॉपिक जिसपे हम आपको बता दिए कि गैरमजरूआ आम जमीन क्या होता है, गैरमजरूआ खास जमीन क्या होता है। तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।